नमस्कार, YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने समझा है, पढ़ा है कि नारद जी श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हैं कि श्री कृष्ण ही एकमात्र ऐसे लोक में पापियों का विनाश करने वाले हैं, असुरा का संहार करने वाले हैं, दुष्टों का विनाश करने वाले हैं। जैसे सूर्य समस्त अंधकार को दूर कर प्रकाश करता है, जगत में प्रकाश फैलाता है, तो ऐसे ही कृष्ण ने कंस और हिरण्याक्ष आदि का विनाश किया है। सर्व लोक पीड़ाकारी तत्वों का विनाश करने में कृष्ण ही एकमात्र समर्थ हैं और सदैव वो बिना किसी प्रेरणा के ऐसे दुष्टों का संहार करते आए हैं। फिर भी नारद जी कहते हैं कि इंद्र ने जो संदेश आपके लिए कहलवाया है, वह संदेश मुझे आपको देना है, इसलिए आप मेरा संदेश सुनिए। तो 41वें श्लोक में जो एक कथन मात्र है, नारद जी इंद्र का संदेश सुनने के लिए श्री कृष्ण जी से अनुरोध करते हैं। तद इंद्र संदिष्टम उपेंद्र यदवचः क्षणम मया विश्व जनीनम उच्यते समस्त कार्येषु गतेन धुर्यताम अहि द्विषः तद भवता निशम्यताम। तत् इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण ही समस्त दुष्टों का संहार करने में सक्षम है और बिना किसी प्रेरणा के वो स्वयं ही दुष्टों का संहार करने में लगे हुए हैं, तत्पर है। इसलिए उपेंद्र, हे इंद्र के अनुज अर्थात कृष्ण, इंद्र संदिष्ट, इंद्र के द्वारा संदेश के रूप में यद वचः, जो वचन कहा गया है, इंद्र संदिष्ट, इंद्र के द्वारा संदेश रूप में बताया गया, कहा गया, यद वचः, जो वचन, विश्वजनीन, विश्वजनीन सर्वहितकारी है, समस्त लोगों का कल्याण करने वाला है, सर्व कल्याणकारी है, ऐसा जो वचन है वह मया, मेरे द्वारा, क्षणम उच्यते, क्षण भर में कहा जा रहा है। अहि द्विषः, अहि असुर का, अहि राक्षस का संहार करने वाले, द्विषः शत्रु, अहि के शत्रु अर्थात इंद्र के, धूर्यता गतेन, धूर्यताम गतेन, धूर्यताम भार को, गतेन वहन करने वाले, धारण करने वाले, समस्त कार्येषु समस्त कार्यों में। तो समस्त कार्यों में इंद्र के भार को धारण करने वाले, भवता आपके द्वारा, तद निशम्यताम वह वचन अर्थात इंद्र का जो संदेश है वह निशम्यताम सुना जाए। तो यहाँ जो नारद जी है वे कहते हैं कि इंद्र ने सर्वहितकारी, सबका कल्याण करने का वाला जो संदेश आपके लिए प्रेषित किया है मेरे माध्यम से, तो वह संदेश आप सुने, क्योंकि इंद्र के कार्यों का भार आप प्रारंभ से ही वहन करते आए हैं। इंद्र भी असुरों का, शत्रुओं का संहार करते और आप भी दुष्टों का संहार करने में तत्पर है, संलग्न है, लगे हुए हैं। इसलिए आप उस इंद्र के संदेश रूप जो कथन है, वचन है, उसको आप सुने। और यहाँ इंद्र को अहि द्विषय कहा है, क्योंकि वेदों में भी हमने पढ़ा है अहि जो जल को बांधने वाले असुर के रूप में प्रसिद्ध था, जलों को रोक लेता था, वर्षा नहीं होने देता था। तो इंद्र ने अपने वज्र से उस अहि राक्षस का संहार किया था, इसीलिए इंद्र को अहि दिशा कहा जाता है। और यहाँ आप देखिए जो वचन सुने, इसका कारण पूर्वार्ध में दिया गया है, क्योंकि वो वचन कैसा है, सर्वहितकारी है, विश्वजनीन है। तो यहाँ काव्यलिंग अलंकार भी है। अगला श्लोक आप देखिए, अभूत भूमि प्रतिपक्ष जन्मनाम भियाम तनुजः
तपन द्युतिः दीतेः। यम इंद्र शब्दार्थ निषूदनम हरेह हिरण्यपूर्वम कशिपुम प्रचक्षते। यहाँ हम देखते हैं कि जो हिरण्य कशिपु है वही शिशुपाल वध के लिए यहाँ प्रेरित करना चाहते हैं नारद जी। और जो हिरण्यकशिपु है पूर्व जन्म का जो रूप है वो शिशुपाल का रूप है। हिरण्यकशिपु पूर्व जन्म में शिशुपाल हिरण्यकशिपु राक्षस था। इसी का यहाँ नारद जी चित्रण कर रहे हैं। और जो असुर जाति का जो प्रारंभ है वह भी कशिपु से ही हुआ था। हिरण्यकश्यप से ही असुर जाति का उदय हुआ था, क्योंकि हिरण्य कश्यप ही एकमात्र ऐसा राक्षस था जिसने देवलोक में स्वर्गलोक में भी आतंक मचा रखा था। सर्वत्र देवताओं में उसके दुष्कृत्यों के कारण भय व्याप्त था। तो यहाँ हिरण्यकशिपु का ही नारद जी चित्रण कर रहे हैं। प्रतिपक्ष जन्म नाम, प्रतिपक्ष जन्म नाम, प्रतिपक्ष अर्थात शत्रु, शत्रुओं से जन्म नाम जन्म लेने वाले अर्थात उत्पन्न होने वाले, शत्रुओं से उत्पन्न होने वाले भियाम भूमि है। भियाम अर्थात भयों की अभूमि, भयों का जो अविषय था अर्थात जो निर्भीक था, जिसे शत्रुओं से किसी प्रकार का भय नहीं था, जो अत्यधिक शक्ति संपन्न था, शक्तिशाली था। तो प्रतिपक्ष जन्म नाम, प्रतिपक्ष की ओर से उत्पन्न होने वाले, शत्रुओं से उत्पन्न होने वाले भियाम भूमि है। भियाम यानी भयों की जो अभूमि था अर्थात भयों का जो अविषय था, अर्थात शत्रुओं से भी जिससे भय नहीं लगता था, अत्यधिक निर्भीक जो था, नीडर जो था। तपन द्युति है, तपन द्युति है सूर्य के समान तेज संपन्न, तेजस्वी, अत्यधिक तेजस्वी। दीतेह तनुजः, दीति का पुत्र, तनुज यानी पुत्र, दीति है दीति का, दीति का पुत्र अर्थात दैत्य अभूत, अभूत यानी हुआ। हरे, हरे का अर्थ है इंद्र, इंद्र के, इंद्र शब्दार्थ, इंद्र शब्दार्थ, इंद्र के, इंद्र शब्द के अर्थ, और इंद्र शब्द का अर्थ होता है परम ऐश्वर्य। तो इंद्र के, इंद्र शब्दार्थ अर्थात परम ऐश्वर्य का निषूदनम, निषूदनम विनाश करने वाला। तो इंद्र के, इंद्र शब्द के अर्थ अर्थात परम ऐश्वर्य के विनाशक या परम ऐश्वर्य को, उसकी समृद्धि को विनष्ट करने वाला, हिरण्य पूर्वम, पूर्व में जिसके हिरण्य शब्द आता है, ऐसे हिरण्य पूर्वम कशिपुम, पूर्व में जिसके हिरण्य शब्द है यम, जिसे हिरण्य कशिपु प्रचक्षते, हिरण्य कश्यप प्रचक्षते, प्रचक्षते यानी कहा जाता है। तो पूर्व में जिसके हिरण्य शब्द है यम, जिसे हिरण्य पूर्वम कशिपुम प्रचक्षते, हिरण्य कशिपु कहा जाता है। तो यहाँ नारद जी के कहने का अभिप्राय यह है कि इंद्र ही सर्वाधिक शक्ति संपन्न तो था ही, बलशाली देवता तो था ही, लेकिन समृद्धि से भी संपन्न था, क्योंकि संपूर्ण स्वर्गलोक का वह शासक था, राजा था, देवराज था। इसलिए अत्यधिक संपदा से वह युक्त था, ऐश्वर्य संपन्न था। तो उस इंद्र के ऐश्वर्य को ध्वस्त करने का, मिटाने का, नष्ट करने का कार्य हिरण्यकश्यपु ने कहा किया था। और हिरण्यकश्यपु जो शब्द है उसके पूर्व में जो पहला शब्द है वो हिरण्य है। तो ये तो उक्ति वैचित्र है कवि का कि इस तरह से इन्होंने हिरण्यकशिपु शब्द को लिखा है। तो हिरण्यकश्यपु उसे यमिनी जिसे प्रचक्षते कहा जाता था, जो कि सूर्य के समान अत्यधिक तेजस्वी था। उसके तेज के सामने समस्त देवलोक के देवता भी भयभीत हो जाते थे, लेकिन वो किसी से भयभीत
नहीं होता था। अत्यधिक निडर, साहसी, निर्भीक और शक्ति संपन्न शक्तिशाली हिरण्यकश्यपु हुआ और दीति का पुत्र था, इसीलिए हिरण्यकश्यपु दैत्य कहलाया। इस प्रकार से इंद्र से भी अधिक शक्तिशाली यहाँ हिरण्यकश्यपु को बताया है और हिरण्यकश्यपु ही बाद में शिशुपाल के रूप में जन्म लेता है। तो यह शिशुपाल का वध श्री कृष्ण को करना है, इसीलिए भूमिका के रूप में शिशुपाल के पूर्व जन्मों का चित्रण करना नारद जी ने प्रारंभ किया है। तो हिरण्यकश्यपु जो है वह भी शिशुपाल का ही एक पूर्व भव का नाम है। अगला श्लोक देखिए। संवत्सरेण असुर इति उपीयुषा चिराय नाम्नः प्रथमाभिधेयताम् भयस्य पूर्व अवतरः तरस्विना मनस्सु येन द्युसधाम न्यध्यत। यहाँ भी नारद जी कह रहे हैं कि हिरण्यकश्यपु ने ही समस्त देवलोक में, समस्त स्वर्गलोक में, देवताओं में भय उत्पन्न कर दिया था। पिछले श्लोक में हमने देखा कि सूर्य के समान वह तेजस्वी था, तेज संपन्न था और अत्यधिक साहसी था, निडर था। वह किसी से नहीं डरता था, लेकिन स्वयं शत्रुओं के लिए या दूसरों के लिए वह भय का पर्याय था। संवत्सरेण, संवत्सरेण यानी मत्सर से रहित, ईर्ष्या से युक्त, द्वेष करने वाला, दूसरों की उन्नति से शत्रुता रखने वाला, ईर्ष्या रखने वाला। असुर इति नामनः चिराय, असुर इति नामनः चिराय, असुर इस नाम से, इस नाम की, इति नामनः इस नाम की, तो असुर इस नाम की, चिराय ने चिरकाल से, दीर्घ काल से, प्रथमा अभिधेयताम उपेयुषा, प्रथमा यानी सर्वप्रथम, सबसे पहले अभिधेयता को, अभिधेयता को, कथन को, वाच्यता को प्राप्त कर हुआ। तात्पर्य यह है कि जो हिरण्यकश्यपु था वह स्वयं तो शक्ति संपन्न था, वैभव संपन्न था, लेकिन इंद्र जो समस्त स्वर्गलोक का अधिपति था उससे बहुत अधिक ईर्ष्या करता था और समस्त देवताओं से और उनकी उन्नति से भी वह ईर्ष्या करता था। लोक में जितने भी समृद्धिशाली प्राणी हैं, व्यक्ति हैं या देवता है, उनसे वह असुर ईर्ष्या करता था, द्वेष करता था। तो सबसे द्वेष करने वाले, सबके प्रति ईर्ष्या भाव रखने वाला असुर इति नामनः, असुर इस नाम की, चिराय चिरकाल से, प्रथमा अभिधेयतम, प्रथमा प्रथम सबसे पहले अभिधेयता को प्राप्त हुआ। तात्पर्य यह है कि जब तक हिरण्यकश्यपु उत्पन्न नहीं हुआ था उससे पहले तक तो असुर शब्द का अर्थ असु, प्राण शक्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता था, तो शक्तिशाली या बलशाली अर्थ में असुर शब्द का प्रयोग होता था। और ऐसा जो बलशाली जीव है वह दूसरों की भी रक्षा करता था, दूसरों को भी शक्ति प्रदान, अपनी शक्ति के द्वारा दूसरों की सुरक्षा में वह समर्थ था, दूसरों की सुरक्षा करता था। लेकिन जब हिरण्यकश्यप उत्पन्न हुआ तो उसके बाद से ही असुर का जो अर्थ है, अस्यति इति असुर, अर्थात दूसरों को पीड़ा प्रदान करने वाला, पीड़ादायक जो असुर शब्द का जो अर्थ है, सबसे पहले हिरण्यकश्यपु के साथ ही प्रारंभ हुआ। अर्थात हिरण्यकश्यपु ही असुर शब्द का जो अर्थ है पीड़ादायक, इस अर्थ का वाचक बना। असुर शब्द के इस अर्थ का प्रारंभ ही हिरण्यकश्यपु के साथ हुआ। सर्वप्रथम हिरण्यकश्यपु के साथ ही असुर अर्थात पीड़ादायक इस अर्थ का उदय हुआ। हिरण्यकश्यपु ने ही पीड़ादायक इस अर्थ को सर्वप्रथम धारण किया। भयस्य पूर्व अवतरः तरस्विना येन तरस्विना, और जिस शक्तिशाली, तरस्विना अर्थात
बलशाली, शक्तिशाली, ये जिस हिरण्यकश्यपु ने द्युसदाम, द्युलोक में रहने वाले अर्थात देवता, देवताओं के मनसु मनों में भयस्य पूर्व अवतरः न्यधीयत, भयस्य पूर्व अवतरः, भय का पूर्व अवतरः, प्रथम अवतरण, प्रथम प्रादुर्भाव न्यधीयत किया। तात्पर्य यह है कि हिरण्यकश्यपु के उत्पन्न होने के बाद ही देवताओं में भय का प्रवेश हुआ। सर्वप्रथम भय हिरण्यकश्यपु ने ही देवताओं में प्रारंभ किया था, क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने ही अपनी बलवत्ता और शक्तिशालीता के कारण और अपनी दुष्प्रवृत्तियों के कारण स्वर्गलोक पर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। स्वर्गलोक के देवताओं को कष्ट देना उसने प्रारंभ कर दिया, तो सभी देवता उसके आतंक से भयभीत होने लगे। हिरण्यकश्यपु का जो आतंक था देवलोक में, स्वर्गलोक में इतना अधिक व्याप्त था कि देवता उससे सुरक्षा का प्रयास करते थे। तो सर्वप्रथम देवताओं में भय भी हिरण्यकश्यपु ने ही उत्पन्न किया। तो यहाँ भी उक्ति विचित्र में मार्ग का दिखाई देता है, और प्रत्येक श्लोक में पदे पदे अनुप्रास अलंकार की योजना सर्वत्र दिखाई देती है, क्योंकि माघ भी अलंकृत शैली के ही कवि हैं। अब 44वां श्लोक देखिए। दिशाम अधिशाम अधिशान चतुरः यतः सुरान अपास्य तम रागरिताः शिशिविरे अवापुः पुरारम्य। अवापुः आरम्य की जगह यहाँ आरभ्य है। अवापुः आरभ्य ततः चला इति प्रवादम उच्चैः अयस्करम श्रियः। श्रियः यहाँ नारद जी कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने जो चारों दिशाओं के दिग्पाल है, दिग्रक्षक हैं, उन देवताओं को भी अपने वश में कर लिया था, उन पर भी विजय प्राप्त कर ली थी अपनी शक्तिशालीता के कारण, अपनी बलशालीता से। तो श्रियः, श्रिय अर्थात लक्ष्मियों ने, राजलक्ष्मियों ने या संपदाओं ने, संपत्तियों ने, यतः जब से, दिशाम अधिशान, दिशाम चारों दिशाओं के अधिशान यानी शासकों, अधीश्वरों, चतुरः सुरान, चतुरः सुरान चारों देवताओं, चारों दिशाओं के जो अधिपति देवता है वह इंद्र, वरुण, यम और कुबेर है। उन चारों दिशाम अधिशान दिशाओं के अधीश्वरों, चतुरः सुरान चारों देवताओं अर्थात इंद्र, वरुण, यम और कुबेर को अपास्य छोड़कर, उनका परित्याग करके, राग रीताः, राग से रीताः आकर्षित होकर, राग अर्थात अनुराग, अनुराग से आकृष्ट होकर, तो हिरण्यकश्यपु के साहस, शौर्य आदि गुणों से आकृष्ट होकर, उसके पराक्रम से, उसकी बलशालिता से आकर्षित होकर, तम शिशेविरे, तम शिशेविरे उस हिरण्यकश्यपु की शिशेविरे सेवा की। यहाँ नारद जी कहना चाह रहे हैं कि चारों दिशाओं के अधिपति इंद्र, वरुण, यम और कुबेर अत्यधिक समृद्ध थे, अत्यधिक लक्ष्मी संपन्न थे, वैभव संपन्न थे, संपदाओं से युक्त थे, संपत्तियों से युक्त थे, लेकिन उन संपदाओं ने, संपत्तियों ने, लक्ष्मियों ने भी इंद्र, वरुण, यम और कुबेर ये जो दिक्पाल है उनका साथ छोड़कर और हिरण्यकश्यपु के गुणों से वो लक्ष्मियां आकृष्ट हो गई और हिरण्यकश्यपु की सेवा में लग गई, उसकी सेवा करने लगी। अर्थात हिरण्यकश्यपु इतना अधिक बलवान था, साहसी था, वीर था कि उसकी सेवा में वो राजलक्ष्मियां निवास करने लगी, संपत्तियां निवास करने लगी। हिरण्यकश्यपु के गुणों से आकृष्ट हो गई, और गुण भी कैसे हैं? साहस, वीरता आदि गुणों से वो आकृष्ट हो गई। ततः
आरभ्य, तब से लेकर, तभी से, अयशकरम, अयशकरम अपयशदायी, या तब से लेकर अयशकरम, अयशकरम मतलब अकीर्तिदायी, अपयशदायी चला इति लक्ष्मियाँ चंचल होती है। इस उच्चई प्रवादम, बड़े प्रवाद को अवापुह उन लक्ष्मियों ने प्राप्त किया, अर्थात तभी से लेकर लक्ष्मी को चंचला कहा जाने लगा और चंचला कहकर उसकी निंदा की जाने लगी। जब से हिरण्यकश्यपु के पास लक्ष्मियाँ गई और चारों दिशाओं के दिग्गजों का, दिग्गज नहीं कहना चाहिए मैं, चारों दिशाओं के जो अधीश्वर थे, ऐसे दिक्पालों का उसने, राजलक्ष्मियों ने साथ छोड़ दिया और हिरण्यकश्यपु का उसने साथ दिया, इसलिए ही लक्ष्मी को चंचल कहा जाने लगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।